बिहार में आज बैठकों की बहार। तमाम जो दल हैं अलग अलग अपने अपने विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे मुख्यमंत्री आवास एकड़ मार्ग। हमारी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद है। क्या मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया? निधि, लोगों में उत्साह है। पूरे बिहार वासियों की जो आस लगी हुई थी कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार को आगे चलना है, वह सफल हो गया। वह सारे बिहार वासियों का सपना साकार होता ठीक दिख है। रहा है। एक सेकंड आप रहिए हमारे साथ। रोमाना, हमारे साथ मनीष कुमार है, विधायक है, और इनसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि गृह मंत्रालय को लेकर खूब चर्चा है कि नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा, ऐसा है क्या? ये आज तक गृह मंत्रालय हमेशा आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास रहा है। तभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2005 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर ही यहाँ का एक सबसे मूलभूत एग्जाम्पल पेश किया गया है, वो नीतीश कुमार जी के बदौलत किया गया है। ये तो नीतिगत फैसला ऊपर के नेताओं के द्वारा रहा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई तरह का समझौता नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, बिहार की अपनी अस्मिता और पहचान को बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार जी के पास रहना निहायत जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये एक स्पष्ट संदेश जो जेडीयू के तमाम जो जीते हुए विधायक इस वक्त पहुंच रहे हैं बैठक के लिए, वो कह रहे हैं कि 2005 से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गृह मंत्रालय, गृह विभाग नीतीश कुमार के अलावा किसी और मंत्रियों के पास हो, और इस बार भी इनकी उम्मीद यही रहेगी कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग रहे। और लॉ एंड ऑर्डर का जो संदेश और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए सरकार जब चुनाव में उतरता है एनडीए, तो ये कहता है कि जो जंगल राज से हमारे सरकार में, जब हमारी सरकार इतने सालों तक रही, तो हमने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत हद तक, खास तौर पर भ्रष्टाचार और इन सब पर अंकुश लगाया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ही उसके महामहिम कहे जाते हैं। और अभी विधायक कह रहे हैं कि नीतिगत फैसला होगा आला कमान का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर नीतीश कुमार के पास रहता है तो ये बेहतर होगा, और इसी की उम्मीद जता रहे हैं यहाँ पर लोग। आपने बहुत सटीक सवाल पूछा निधि। मतलब देखिए, अब जो पेच कुछ कुछ अटक रहे हैं ना, उन्हीं से जुड़ा ये सवाल था, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। अब पेच कहाँ अटक रहा था कि साहब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ना रहे, गृह मंत्रालय जेडीयू से बीजेपी ले ले। लेकिन फिलहाल जेडीयू की तरफ से साफ संकेत यही दिया जा रहा है कि ये तो मुमकिन नहीं होने वाला है। जल्दी से विभेश जी से एक रिएक्शन लेते हैं। विभेश जी, मैंने पहले भी मेघा से जब हम ये बात कर रहे थे तो कहा था कि साहब नीतीश कुमार के लिए तो नाक का और साख का दोनों का सवाल है ये गृह मंत्रालय, क्योंकि वो जो लालू राज और जंगल राज, उससे बाहर निकालने का सारा श्रेय ये गृह मंत्रालय अपने पास रखकर ही नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार लेती रही है। ये कैसे छोड़ देंगे नीतीश कुमार? आप याद कीजिए कि जब जब शपथ ग्रहण लिए हैं नीतीश कुमार पहले भी, तब बीजेपी कोशिश करती रही है, बीजेपी की इच्छा रही है कि ये बीजेपी के ही गृह मंत्री हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी छूट नहीं दी है। वो हमेशा इस विभाग को अपने पास रखे हैं। तो ये एक कुछ खींचतान होता है मंत्रिमंडल गठन से ठीक पहले, स्पीकर पद को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, और ये वित्त मंत्री को लेकर, और खासकर गृह मंत्री को लेकर। लेकिन अंततः ये नीतीश कुमार के पास ही जाना है। बिल्कुल, जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। बलराम पांडे, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, 10:36 का समय हो रहा है। 10:30 तक माना जा रहा था बीजेपी के सभी विधायक पहुंच जाएंगे। पर्यवेक्षक पहले ही पहुंच गए थे। क्या बैठक शुरू हो गई है बलराम, या अभी भी इंतजार? रोमाना, आपको बता दें कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। अभी भी जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, और माना जा रहा है कि कुछ डिले जरूर हो रहा है, और लगभग 11 बजे के आसपास जो बैठक है वो शुरू होगी, क्योंकि पहले 10 बजे बैठक होनी थी, फिर 10:30 बजे का वक्त दिया गया, और अब बताया जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास जो बैठक है वो शुरू होगी। और आप देख सकते हैं जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्या कहेंगे इस बैठक? थैंक यू। तो यानी आप देख सकते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा ये बताने में भी विधायक हिचकिचा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें पता ही नहीं है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर के, फाइनेंस विभाग को लेकर के, पावर विभाग को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के, उसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये विभाग जो है, ये पोर्टफोलियो किस दल के पास रहने वाला है, किस दल के विधायक के पास रहने वाला है। और यही वजह है कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक
जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे वो पोर्टफोलियो के साथ नहीं लेंगे, बल्कि शपथ लेने के बाद उन्हें पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है, चाहे वो विधानसभा स्पीकर को लेकर के पेच की बात कही जाए या फिर गृह मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि जब सीएम की शपथ ली है नीतीश कुमार ने तो उन्हीं के पास गृह मंत्रालय रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम गृह मंत्रालय जो है वो उसके पास आए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कोशिश होती है कि गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के पास आए, जिसका जिक्र अभी देखिए विभेश जी भी कर रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। जरा शशांक के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेघा को लेकर आना जरूरी हो जाता है। और वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो कह रहे थे ना बलराम कि भाई विधायक दल का नेता चुनने के लिए विधायक पहुंच रहे हैं, विधायकों को चुनना है, लेकिन विधायकों की जबान पर किसी का नाम ही नहीं आ पा रहा है। मेघा, ये बड़ा दिलचस्प सा एक मामला है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो नाम बताया जाएगा उसी को इंडोर्स करने वाले हैं विधायक। यही भारतीय जनता पार्टी में तो ये हमेशा से ऐसा ही होता चला आया है। ठीक है, ये अब एक नाम दो नाम जो भी होने हैं, अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दो बनने हैं बीजेपी के खाते से, जो मुझे अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इस स्टेज पे वो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आप एक नाम लेकर पर्यवेक्षक यहाँ जरूर पटना पहुंचे होंगे और वो नाम बताया जाएगा विधायक दल के, जो विधायक दल आज मिलेगा। एक सेकंड, मतलब आप ये कह रही हैं कि आज सिर्फ बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उपनेता के नाम के ऐलान की संभावना आपको कम लग रही है? उप मुख्यमंत्री के ना आज बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही इन ऑल लाइकलीहुड रोमाना आपका एक डेप्यूटी सीएम बीजेपी की तरफ से वही बनेगा, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप विधायक दल बीजेपी की मीटिंग है, विधायक दल जेडीयू की मीटिंग है और फिर एनडीए वाली भी मीटिंग है, जिसमें कि आप पूरे एनडीए अलायंस का जो नेता होगा उसे चुनेंगे, जो नीतीश कुमार जी होंगे, और वो कल शपथ लेंगे। तो पहली बात ये। दूसरी बात, जब आप बीजेपी के विधायकों से ये पूछिएगा कि भाई किसका नाम, कौन है आपका नेता, किसको चुनना चाहते हैं, वो बेचारे आपको क्या जवाब देंगे? क्योंकि भाई ये पूरी सिस्टम ही अलग है। जो नाम बताया जाएगा उन लोगों पर, उस नाम पर मुहर लगेगी, कोई एक प्रस्ताव रखेगा उस नाम पर मुहर लगेगी, वो नाम पहले से तय हो चुका होगा। यही सिस्टम है, सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह जहां बीजेपी की सरकार बनी है इसी सिस्टम से काम चलता है। तो पर्ची निकलेगी और नाम सामने आएगा और उसी नाम पर मोहर लग जाएगी। विभेश जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप इसमें? सर, ये सबसे बड़ा सवाल है ये कि डिप्टी सीएम आखिर कौन कौन बनेंगे। हाँ। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आप याद कीजिए, सुशील कुमार मोदी जी थे, लेकिन अचानक डिप्टी सीएम कौन बने? तो तारकिशोर प्रसाद बने और रेणु देवी जी बनी। हाँ जी। फिर अगली बार आइए, जब शपथ ग्रहण का समय आया तो डिप्टी सीएम कौन बनते हैं? तो सम्राट चौधरी बनते हैं और विजय चौधरी बनते हैं। हाँ। इस बार ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह जो हैं वो चेहरा बदलना जानते हैं, पुरानी चीज़ों को कई बार पलट कर रख देते हैं। दूसरी वजह इसलिए भी ये शायद सवाल उठ रहा है कि हाल में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने कुछ चेहरों पर उंगलियां खड़ी की है, इससे लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन चेहरों से बचने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी अगर इन चेहरों को हटाती भी है तो फिर माना जाएगा कि आप प्रशांत किशोर का। लेकिन सर, अभी तक जिस तरीके की फंक्शनिंग रही है उसमें तो यही देखा है हमने कि बीजेपी कम से कम विपक्ष के आरोपों को लेकर तो कभी बैकफुट पर नहीं आती है या कभी विड्रॉ नहीं करती है अपने किसी उम्मीदवार या जो उसमें सोच लिया है अपने किसी नेता को लेकर, उस बारे में अपना विचार नहीं बदलती है। मैं जरा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। शशांक भी हमारे साथ मौजूद है और शशांक से जरा जान लेते हैं। शशांक बातचीत कर रहे हैं के रूप में संजय सरावगी जी है, मेघवाल जी हैं, उस सब मिलकर सर्वसम्मत से ही। देखिए, संजय सरावगी हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, फिर से जीत कर आए हैं। आज बैठक होनी है, कौन विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा? आप लोग की पसंद कौन? अभी आपको आधे घंटे में ब्रीफ करते हैं। सर्वसम्मति से चुना जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मत से ही चुना जाता है। लोकतांत्रिक इनके मन में किसका नाम है ये तो पूछ लीजिए। इनसे अगर नाम पूछा जाएगा तो ये किसका नाम बताएंगे ये तो पूछ लीजिए। और आपको जो है 11:30 बजे का बताया जाएगा। अच्छा, रोमाना मैडम है स्टूडियो से पूछ रही हैं कि आपके मन में किसका नाम चल रहा है? मैंने बताया ना, 11:30 तक हम लोग ब्रीफ करेंगे। और ये कल बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। नहीं, वो तो जब सूची जाएगी वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा। जो भी हमारे एनडीए दल के विधायक दल के नेता 3:30 बजे एनडीए की बैठक है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि कौन लोग शपथ लेंगे। गृह मंत्री क्या बीजेपी से हो सकता है सर, या नीतीश के पास ही रहेगा? कोई मैंने कहा ना, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वही करते हैं। कहीं कोई पेच नहीं है किसी चीज को? कोई पेच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है और आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, सब कुछ स्मूथ है, किसी चीज़ को भी लेके कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, ये कह रहे हैं संजय सरावगी।
दरभंगा रीजन का बड़ा चेहरा है, लगातार अपनी सीट पर जीत दर्ज करते आए हैं, बड़ी जीत दर्ज करते आए हैं संजय सरावगी। पिछली सरकार में भी मंत्री थे संजय सरावगी, इस बार भी मंत्री पद मिलना तो करीब करीब तय ही माना जा रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं। गौर कीजिए, आप कोई भी बीजेपी का विधायक अपने मन में जिसका नाम लेकर जा रहा है, वो अपने नेता के तौर पर जिसको देखना चाहता है, वो मीडिया के सामने तो कम से कम नहीं बता रहा है। खैर, जल्दी से एक बार फिर शशांक के पास चलेंगे। शशांक, आप मुझे बताइए, पोर्टफोलियो को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ये जो खबरें आ रही है ना कि कुछ अभी भी खींचतान है, कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो बीजेपी लेना चाह रही है, जिसमें एक गृह मंत्रालय की बात तो यहां पर हो चुकी है, और कौन कौन से पोर्टफोलियोज जिसको लेकर ये अभी भी मामला नहीं सुलझा या पेच अटका हुआ है? देखिए, 2020 में भी बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती थी, बाकायदा अमित शाह एक रात रुके भी थे यहाँ पर कि ताकि इस पर निर्णय हो जाए, लेकिन गृह मंत्रालय जदयू के पास ही गया, मुख्यमंत्री ही इसको अपने पास रखे पिछली बार। इस बार बीजेपी अड़ी हुई है कि हमको गृह मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। अब बीजेपी क्या पीछे हटती है ये देखना होगा। वैसे जदयू के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि गृह विभाग नीतीश के पास ही रहेगा, लेकिन बीजेपी पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगाई हुई है कि ये विभाग को अपने पास जो है इस बार ले लिया जाए। तो अब अंतिम निर्णय क्या होता है, इसके लिए हमको कल तक का जो है वो इंतजार करना होगा। और देखिए, बीजेपी से कौन मंत्री हो सकता है, जदयू से कौन हो सकता है, कौन पुराने रिपीट हो सकते हैं, कौन नए बन सकते हैं, ये हम बता दिए। अब आपको थोड़ा बता दें, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके 4 विधायक जीत कर आए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है स्नेहलता, वो मंत्री बन सकती हैं। आरएलएम से उस कोटे से एक ही बनना है। अब आइए जीतन राम मांझी की पार्टी में तो 5 विधायक उनके जीत कर आए हैं। तो उसके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, जीतन मांझी के बेटे हैं, वो अभी भी मंत्री हैं, उनको ही मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है। और एमएलसी है, ये तो बताते चलिए, परिवारवाद साफ तौर से जो है और वो एमएलसी है ना? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं, मैं जीतन राम मांझी के बेटे की बात कर रही हूँ, जिनको मंत्री बनना है। हाँ, संतोष सुमन की मैं बात कर रही हूँ, जिनको मंत्री बनना है, वो तो एमएलसी है ना? वो एमएलसी है, वो एमएलसी है। तो कुल मिलाकर चाहे हम हो या आरएलएम हो, मतलब वही परिवारवाद वाला ठप्पा इन दोनों पार्टियों पर लगता हुआ। जल्दी से मेघा और विभेश जी दोनों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। इस बीच ये तस्वीरें आने लगी हैं। अच्छा, ये तस्वीरें आप देखिए, अच्छा ये माफ कीजिएगा, पुरानी तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, ये पुरानी तस्वीरें, लेकिन आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आएंगी जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। ये जेडीयू विधायक दल की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होनी है, और वहां पर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगेगा। फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हो रही है ना, वहां पर बीजेपी का विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है, क्योंकि उसी से तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला डिप्टी सीएम बिहार का कौन होने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।